बैठा और जैसे ही इसको पेपर सर्व हुआ तो इसकी गतिविधियां कुछ संदिग्ध लगी। तो जो ऑब्जर्वर थे उनको डाउट हुआ, तो उन्होंने केंद्राधीक्षक को बुलाया और एडिशनल केंद्राधीक्षक को बुलाया और इसकी जांच की गई। तो डाउट हुआ कि इसने कुछ पेंट में छुपा रखा था। इसकी पेंट खुलवाई गई तो इसने अंडरवेयर में एक स्मार्ट वॉच छुपा रखी थी। और स्मार्ट वॉच में इसने अपने मोबाइल की सिम डाल रखी थी जो नेट से जुड़ी हुई थी। इसका उद्देश्य था कि वो उससे पेपर की फोटो खींच करके और गूगल के थ्रू उसका आंसर ले लेता और नकल करके और परीक्षा में पास होने की इसकी योजना थी। ये कहानी सतह पर जितनी साधारण लगती है उतनी ही गहरी और रोमांचक है। जयपुर की सुबह शनिवार का दिन, भीड़ से भरी सड़कें और हर तरफ तनाव, उम्मीद और घबराहट से भरे चेहरे। हजारों अभ्यर्थी सरकारी नौकरी की तलाश में अपने अपने परीक्षा केंद्रों की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन इन्हीं हजारों में छिपा था एक ऐसा चेहरा जिसकी योजना सिर्फ किताबों से सवाल हल करने की नहीं थी, बल्कि कुछ ऐसा था जिसे सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। सोचिए जरा, क्या होगा जब कोई नौकरी के लिए इतना बेताब हो जाए कि दांव पर खुद का भविष्य ही लगा दे। क्या होगा अगर जवाब लिखने वाला कलम नहीं बल्कि कुछ और हो, और क्या होगा जब पुलिस की नजर अचानक उसी चेहरे पर टिक जाए जो भीड़ में एक आम उम्मीदवार जैसा दिख रहा था। जयपुर के महात्मा गांधी स्कूल का वो परीक्षा केंद्र, जहां शनिवार को एक ऐसा राज खुला जिसने भर्ती परीक्षा को एक पल में थ्रिलर मूवी का सीन बना दिया। सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि कोई नकल करता पकड़ा गया। असल कहानी थी कैसे पकड़ा गया, कौन सी चालाकी चल रहा था वो, और आखिर वो शख्स कौन था जिसने सरकारी नौकरी की दौड़ में मुन्ना भाई स्टाइल का रास्ता चुना। एग्जाम हॉल में बैठने से पहले ही किसी की किस्मत पलट गई। भीड़ में मौजूद वो एक शख्स जो खुद को सबसे चतुर समझ रहा था, चालाक समझ रहा था, अचानक पुलिस की नजरों में आ गया। और फिर जो राज उसके पास से निकला उसने सबको हैरान कर दिया। क्या ये सिर्फ एक अकेला उम्मीदवार की कहानी है या इसके पीछे छिपा है कोई बड़ा नकल वाला रैकेट? क्या ये सिर्फ नौकरी की भूख थी या किसी और की साजिश का एक छोटा सा हिस्सा? जयपुर की उस सुबह की हलचल ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसे सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। नौकरी की तलाश इंसान को आखिर किस हद तक धकेल सकती है अंधकार में? अब सवाल यह है दोस्तों, उस भीड़ में छिपा हुआ वो शख्स कौन था, उसकी जेब में क्या निकला और पुलिस को उस पर शक कैसे हुआ? यही है इस कहानी का असली खेल, जिसका पर्दा अब धीरे धीरे इस वीडियो के अंत तक आपके सामने उठने वाला है। और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि तभी आपको इस शख्स की पूरी कहानी समझ में आएगी। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। शनिवार की सुबह जयपुर की सड़कों पर चारों तरफ सिर्फ एक ही नजारा था। हजारों बच्चे परीक्षा देने निकल पड़े थे, कई सपना लेकर, कोई उम्मीद लेकर, लेकिन इन्हीं अभ्यर्थियों के बीच एक ऐसा उम्मीदवार भी था जिसने सरकारी नौकरी पाने के लिए बड़ा अजीब रास्ता चुना। ये कहानी है महात्मा गांधी स्कूल परीक्षा केंद्र की, जहां चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा चल रही थी। जैसे ही परीक्षा शुरू होने वाली थी, पुलिस की नजर एक परीक्षार्थी पर अटक गई। शक होने पर उसकी तलाशी ली गई और फिर जो निकला उसने सबको चौंका दिया। उसके अंडरवेयर से स्मार्ट वॉच मिली। हाँ, बिल्कुल फिल्मी अंदाज में, मुन्ना भाई स्टाइल। प्लान ये था कि वॉच के जरिए बाहर बैठे लोगों से सवाल जवाब करवाए जाएंगे और आराम से एग्जाम पास हो जाएगा। लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। एग्जाम शुरू होने से पहले ही पुलिस ने उसकी चालाकी पकड़ ली। आरोपी जो था उसका नाम है रवि झाझड़िया, जो सीकर का रहने वाला है। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि रवि कई बार ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे चुका था लेकिन हर बार फेल हो गया। अब उम्र निकल रही थी तो बेचैनी इतनी बढ़ गई कि उसने ये शॉर्टकट था उसे अपना लिया। फिलहाल पुलिस उसे गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने और कोर्ट में पेश करने की तैयारी कर रही है। जांच ये भी हो रही है कि क्या इसके पीछे कोई बड़ा नकल का गैंग है या रवि अकेले ही इस पूरे ऑपरेशन नकल में शामिल था। इस पूरे मामले पर पुलिस ने क्या कुछ बताया, एक बार आप सुनिए। ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। कल सुबह की पारी थी 10 से 12 बजे तक। तो एक अभ्यर्थी था रवि कुमार झाझड़िया, जो मुरलीपुरा का रहने वाला है, बीटेक किया हुआ है। ये जैसे ही बैठा और जैसे ही इसको पेपर सर्व हुआ तो इसकी गतिविधियां कुछ संदिग्ध लगी। तो जो ऑब्जर्वर थे उनको डाउट हुआ, तो उन्होंने केंद्राधीक्षक को बुलाया और
एडिशनल केंद्राधीक्षक को बुलाया और इसकी जांच की गई तो डाउट हुआ कि इसने कुछ पेंट में छुपा रखा था। इसकी पेंट खुलवाई गई तो इसने अंडरवेयर में एक स्मार्ट वॉच छुपा रखी थी। वो स्मार्ट वॉच में इसने अपने मोबाइल की सिम डाल रखी थी जो नेट से जुड़ी हुई थी। इसका उद्देश्य था कि वो उससे पेपर की फोटो खींच करके और गूगल के थ्रू उसका आंसर ले लेता और नकल करके और परीक्षा में पास होने की इसकी योजना थी। अब तक अनुसंधान में ये आया कि ये खंडेला सीकर का रहने वाला है और इसने 3-4 परीक्षाएं पहले भी दी थी, लेकिन ये किसी में सफल नहीं हुआ। और जहां तक अभी तक अनुसंधान से ये इसी परीक्षा में इसको ये अनुचित साधनों का जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है इसको यूज करता हुआ पाया गया है। पहले का अभी तक कुछ सामने नहीं आया है। फिर भी इस प्रकरण में और कोई इसके साथ जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ है, इसके बारे में हम गहन अनुसंधान कर रहे हैं। इसका पीसी रिमांड प्राप्त करने की कोशिश की जाएगी और गहन अनुसंधान करके सारे तथ्यों का खुलासा किया जाएगा। तो सुना आपने पुलिस का इस मामले पर क्या कहना है। इस मुन्ना भाई के ऊपर आपकी क्या कुछ राय है। जिस तरीके से इसने चीटिंग का रास्ता अपनाया उसके ऊपर आपको क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।